यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन तरफ से। यहाँ हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारी वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जनरली रेफर्स टू द प्रॉफिट्स जनरेटेड फ्रॉम मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसको रेफर कर रहा है कि पैसा आप जनरेट करते हैं, और यहाँ बता रहे इसमें से गलत जो ऑप्शन है वो आपको पिक करना है। ए ऑप्शन है ड्रग ट्रैफिकिंग, बी ऑप्शन फाइनेंशियल फ्रॉड, सी ऑप्शन कमीशन फ्रॉम लैंड ब्रोकरेज, सी डी ऑप्शन है आर्म्स एंटिक्स गोल्ड स्मगलिंग। देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग से मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड ही मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है, कमीशन जो आप कमाते हैं लैंड ब्रोकरेज वो मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट नहीं है, वो जेन्युइन इनकम है। डी ऑप्शन है आर्म्स एंटिक्स गोल्ड स्मगलिंग भी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट नहीं है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। स्मर्फिंग इज अ टर्म यूज्ड इन। स्मर्फिंग एक टर्म कहाँ यूज करते हैं? ऑप्शन एटीएम फ्रॉड्स, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग, सी ऑप्शन कुक्ड बैलेंस शीट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली स्मर्फिंग मनी लॉन्ड्रिंग में यूज करते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 भाई। फुल फॉर्म ऑफ सीआईपी। सीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन हो जाए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, बी ऑप्शन है क्रेडिट इंस्पेक्शन प्रोसेस, सी ऑप्शन है सर्कुलर इन प्रोग्रेस, डी ऑप्शन है सेंट्रल इन्वेंट्री प्रिपरेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा सीआईपी का फुल फॉर्म कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी फ्रेश केवाईसी शुड बी ऑब्टेन्ड इन। अगर ये लो रिस्क कस्टमर की कैटेगरी है तो फ्रेश केवाईसी आपको ऑब्टेन करना हो कितने समय में? ऑप्शन 1 ईयर, बी ऑप्शन है 3 ईयर्स, सी ऑप्शन है 5 ईयर्स, डी ऑप्शन 10 ईयर्स। सही ऑप्शन है डी 10 ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कंप्लायंस विद गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑफिस अकाउंट्स प्रॉफिट लॉस जनरल लेजर अकाउंट कैन बी डन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ क्या बोलता है कि आपको गलत ऑप्शन निकालना है। कंप्लायंस के संबंध में जो गाइडलाइंस दिया गया है प्रिवेंट करता है जो फ्रॉड्स के लिए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए ऑफिस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस और ग्रॉस लॉस अकाउंट सॉरी जनरल लेजर अकाउंट के ऊपर। ये ऑप्शन है चेकिंग ऑफ ट्रांसफर बुक विथ वाउचर एवरीडे, हर दिन जो ट्रांसफ़र किया गया ट्रांसफ़र बुक को वाउचर से टेली करेंगे। बी ऑप्शन है डेबिट टू ऑफिस अकाउंट्स बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम नील, डेबिट करेंगे ऑफिस अकाउंट को जो कि रेस्ट्रिक्शन किया कि कम से कम और नील करना है या तो नील करेंगे। सी ऑप्शन है मेकिंग कंपलसरी फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स एट ब्रांचेस टू स्क्रूटनाइज डेबिट ऑफ द ऑफिस अकाउंट एंड ऑथराइज देम। मतलब कंपलसरी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होने चाहिए ब्रांचेस में जो कि स्क्रूटनाइज करेंगे कि जो ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर किया गया हो उसको स्क्रूटनाइज करेंगे यानी चेक करेंगे और ऑथराइज भी किया जाएगा उनको ये करने के लिए। डी ऑप्शन है स्ट्रक्चरिंग द अथॉरिटी ऑफ टू डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू ऑफिसर्स ऑफ लेवल 600 एंड अबव। या रेस्ट्रिक्ट किया गया अथॉरिटी डेबिट करने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ऑफिसर्स को जिनकी लेवल 600 है उससे ऊपर होगा वही इसको डेबिट कर पाएंगे। तो देखिए जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि कंप्लायंस करना है आपको ट्रांसफर बुक को वाउचर के साथ हर दिन, ये बात सही है। बी ऑप्शन है डेबिट करेंगे ऑफिस अकाउंट को जो कि रेस्ट्रिक्ट किया गया मिनिमम या नील के साथ, ये बात गलत हो गया। डी इसी ऑप्शन बोलते कंपलसरली यहाँ डिजिग्नेटेड किया जाएगा ऑफिसर्स को ब्रांचेज में ताकि स्क्रूटनाइज कर सके डेबिट को ऑफिस अकाउंट के लिए और ऑथराइज कर सके, ये सही है। डी ऑप्शन स्ट्रक्चर की जाएगा अथॉरिटी ताकि डेबिट कर सके प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ऑफिसर्स जिसके लेवल 600 है उससे ऊपर होगा, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सीटीआर ऑफ बैंक्स इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है सीटीआर जो होता है बैंक का उसको जरूरी के सबमिट करेगा किसको? ये ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, सी ऑप्शन इंटेलिजेंस सी ऑप्शन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सही ऑप्शन क्या है? जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है सीटीआर जो होता है बैंक का उसको जरूरी है कि आप इसको सबमिट करेंगे। किसको सबमिट करना है? आपको सबमिट करना है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। फॉर KYC कंप्लायंस वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द प्रोसेस्ड कस्टमर, मतलब जो KYC कंप्लायंस के लिए डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है जो भी प्रोसेस्ड कस्टमर है जो भी प्रपोज्ड कस्टमर है। ए ऑप्शन है ब्रांच शुड एक्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ सबमिटेड बाय द कस्टमर एज इट देयर इज नॉट नेसेसरी टू वेरीफाई द सेम। ब्रांच एक्सेप्ट करेगा डेट ऑफ बर्थ जो सबमिट करता है कस्टमर, इसका वेरिफिकेशन करना जरूरी नहीं है। बी ऑप्शन है इज डन ऑन ऑरल इंक्वायरी फ्रॉम द प्रपोज कस्टमर, जो प्रपोज कस्टमर उसको ऑरल इंक्वायरी करते हैं सिर्फ। सी ऑप्शन डन ऑन क्रॉस चेकिंग विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज, हम इसको क्रॉस चेक करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज की वेबसाइट में जाके। सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है रिक्वायर्ड टू रिकन्फर्म्ड आफ्टर एंटरिंग कॉरस्पॉन्डेंस
into correspondence with the school, college officials from where such record has been submitted. इसको रिकन्फर्म किया जाता है जहाँ पर स्कूल से, कॉलेज से या ऑफिस से या ऑफिशियल से जहाँ भी रिकॉर्ड सबमिट किया हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, सिर्फ ऑरली पूछा जाता है प्रपोज कस्टमर से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन circulates the list of banned bodies in whose names bank should not open accounts। बोलता है कौन सा संगठन है जो भेजता है लिस्ट ऑफ, सर्कुलेट करता है लिस्ट बैंड बॉडीज का जो कि उनके नाम पे अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ऑप्शन IBA, बी ऑप्शन RBI, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी ऑप्शन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी RBI। क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर KYC कंप्लायंस इन माइनर अकाउंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जो KYC कंप्लायंस की बात करें माइनर अकाउंट में, उस संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा नो डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड एज माइनर इज नॉट ऑपरेटिंग अकाउंट। किसी प्रकार डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं कि माइनर ही डॉक्यूमेंट को, माइनर ही अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्जियन फैमिली मेंबर हु प्रपोजेस टू ऑपरेट द अकाउंट शुड बी ऑप्टेन। आइडेंटिफिकेशन किया जाता है गार्जियन का, फैमिली मेंबर का, जो कि प्रपोज करते हैं ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को, जिसको कि हम ऑप्टेन करते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा वेयर गार्जियन family member who proposes to operate the account is already account holder of satisfactory conducted and there is no need to obtain fresh set of identification documents। बोला जहाँ गार्जियन होंगे, फैमिली होंगे जो कि प्रपोज करते हैं ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को, जो कि ऑलरेडी अकाउंट होल्डर होंगे, सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट होगा अकाउंट, कोई भी जरूरत नहीं है ऑपरेट करने के लिए फ्रेश सेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव आर करेक्ट, सारी बातें सही हैं। देखिए बोलते KYC कंप्लायंस में माइनर अकाउंट के लिए कौन सी बात सही नहीं है आपसे वो पूछा जा रहा है, यानी गलत है वो बताना है। तो ये ऑप्शन मतलब कोई डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है जहाँ माइनर के अकाउंट ऑपरेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल डॉक्यूमेंट लगता है, ये गलत हो गया। बाकी भी ऑप्शन बोलता है कि हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं गार्जियन का, फैमिली मेम्बर्स का, जो प्रपोज कर रहे हैं कि अकाउंट ऑपरेट करेगा उसका हम डॉक्यूमेंट लेंगे, ये बात सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा गार्जियन फैमिली मेम्बर जो प्रपोज कर रहा है ऑपरेट का, उससे सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट भी होना चाहिए। तो उस केस में भले हम फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं उस गार्जियन का चाहे उस फैमिली मेम्बर का, अगर उनका अकाउंट पहले से आपके बैंक में है तो ये बात सही है। तो यहाँ हो जाएगा गलत क्या था, ए कि बोल रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लगता माइनर के अकाउंट में, ऐसा नहीं, बिल्कुल लगता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर बैंक गाइडलाइन, एज पर गाइडलाइंस बैंक इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू, एज पर गाइडलाइंस बैंक इन इंडिया रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द टू कंप्लाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जो बैंक का गाइडेंस है जो कि जरूरी होता है अपॉइंट करने के लिए ताकि वो कंप्लाई कर सके रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्लायंस ऑफिसर, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफिसर, सी ऑप्शन हो जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफिसर, बी ऑप्शन। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि जिसमें आपको प्योरली फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। सबको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियो जाएंगे, क्वेश्चन सेट वीडियो जाएंगे, नोट्स जाएंगे, PDF में 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527 या वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email ID 6793@gmail.com। ये साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। थैंक यू वेरी मच।